जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के इस महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घर की छत से एक पत्थर जमीन पर गिराया जाता है तो पत्थर की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक कब होगी? इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। देखिए, गिराने के तुरंत बाद, आधे रास्ते में, जमीन को स्पर्श करने से ठीक पहले। तो इसका विकल्प होगा जमीन को स्पर्श करने से ठीक पहले। देखिए, होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ने से त्वरण में वृद्धि होती है, अतः पत्थर की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा जमीन को स्पर्श करने से ठीक पहले होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान जमीन की सतह के पास अधिक होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा ऊपर की ओर तभी गति करेगा जब उसमें भरी हो। उसमें क्या भरी हो? गैस जिसका घनत्व वायु से कम है। बिल्कुल सही। इसका विकल्प ए सही है। क्यों? क्योंकि घनत्व कम होने से वायु विरल एवं हल्की हो जाती है एवं ऊपर उठने लगती है। अतः जब गुब्बारे के अंदर की गैस का घनत्व बाहर की वायु के घनत्व से कम होगा तो गुब्बारा हल्की गैस के कारण ऊपर उठने लगेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 101 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही कथन की हमको पहचान करनी है। तो देखिए, इसमें है वैज्ञानिक हाइजेन ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक हाइजेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। बिल्कुल सही है। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत दिया था। बिल्कुल सही है। आइंस्टाइन ने प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत दिया था। सही है। थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल सही है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 102 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन कौन से हैं? देखिए, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सल्फर को ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। उपर्युक्त सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पित्त में पाया जाता है? पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें है, देखिए, लाइसोजाइम, इरेप्सिन, सोमोस्टैटिन। बिल्कुल तीनों तीनों में से कोई भी नहीं पाया जाता है। इसमें क्या है? तीनों में से कोई भी नहीं पाया जाता है। तो हमारे ये तीनों क्या है? नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, पित्त पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? पीएच इसका होता है 7.7 होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। क्या होता है? कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और जो लाइसोजाइम होता है ये किसमें पाया जाता है? ये मानव के लार में पाया जाता है। और इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? इरेप्सिन जो है अग्नाशयी रस में पाया जाता है। कहाँ? अग्नाशयी रस में पाया जाता है। और इसके बाद सोमेस्टोस्टेटिन क्या है? यह एक हार्मोन है जो लैंगरहैंस द्वीपिका की गामा कोशिकाओं से निकलता है। इस प्रकार से कोई भी एंजाइम हमारा इसमें नहीं पाया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 104 पर। कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? परिवहन है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम? इस कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू भी कहते हैं। दमघोटू भी कहते हैं। यह गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। इस गैस की उत्पत्ति जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन, स्वचालित वाहन, लकड़ी के ईंधनों एवं सिगरेट आदि के धुएं से होता है। इसका घरेलू ईंधन सर्वाधिक उत्पादन परिवहन में, उसके बाद घरेलू ईंधन से, उसके बाद एल्यूमीनियम संयंत्र से एवं अन्य स्रोतों द्वारा होता है।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 105 पर। मानव आंख का वह भाग कौन सा है जो पराबैंगनी बी विकिरणों को अवशोषण करता है? मानव आंख का वह भाग कौन सा है जो पराबैंगनी बी विकिरणों का अवशोषण करता है? तो इसका उत्तर होगा हमारा क्या? कार्निया। प्रश्न संख्या 106। जब नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के द्रव्यमान में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। देखिए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो नीचे आते वक्त अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति के द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर मौजूद द्रव्य की मात्रा होती है, जो किसी भी समय, परिस्थिति एवं स्थान पर एक समान होती है। किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप निर्धारित होता है। अतः यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होगा। व्यक्ति का भार क्या हो जाए प्रतीत होगा? भार शून्य प्रतीत होगा। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 107। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। देखिए, असत्य कथन की हमें पहचान करनी है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बिल्कुल सही है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कम तथा लाल प्रकाश का अधिक होता है। ये हमारा क्या है? गलत है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कम नहीं होता है, इसका क्या होता है? अधिक होता है। तथा लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक न होकर के कम होता है। लाल रंग का क्या होता है? कम होता है। अब प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्ध्य अधिक होने पर प्रकीर्णन कम हो जाएगा। अब अगले विकल्प का बात करते हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। बिल्कुल सही। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सही। प्रश्न संख्या 108। मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मनुष्य में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यह कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की अभिक्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला में संपन्न होती हैं। मनुष्यों में क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 109 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? देखिए, छोटी आंत में स्रावित होने वाला हार्मोन, पाचक हार्मोन क्या है? एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है आंख की पुतली का संकुचन। बिल्कुल, आंख की पुतली का संकुचन जो है कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से संबंधित नहीं है। अब देखिए, मानव शरीर में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है 2 प्रकार के तंत्रों में से निर्मित होते हैं। एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और एक परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, इसके प्रमुख प्रभाव कहाँ होते हैं? आँख की पुतलियों को फैलाना, पसीने के स्राव को बढ़ाना, लार ग्रंथियों के स्राव को कम करना, हृदय की गति को तीव्र करना, एड्रिनल के स्राव को बढ़ाना, पाचन ग्रंथियों के स्राव को रोकना, रोंगटे खड़े करना, श्वसन दर को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना इत्यादि। अब इसमें देखिए, अनुकंपी तंत्र का संकुचन से नहीं है। क्या है? संकुचन से नहीं है, इनके फैलाने से संबंधित होता है। ठीक है? इनके फैलाने से संबंधित होता है। और हृदय गति को तीव्र करना, बिल्कुल ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र पे निर्भर करता है। पाचन को रोकना, ये भी उसी पे है। ग्लूकोज के स्राव को प्रेरित करना, ये भी उसी पे आधारित है।
अब आते हैं प्रश्न संख्या 111 पर। मस्तिष्क के भाग एवं उनके कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। देखिए, गंध का ज्ञान घ्राण पिंड जो है, गंध का ज्ञान घ्राण पिंड के द्वारा होता है। ये क्या है, हमारा सही सुमेलित है। दृष्टि ज्ञान कार्पेरा क्वाड्रिजेमिना, यह भी सही है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला ऑब्लागेंटा, यह क्या होता है, ऐच्छिक क्रियाओं, ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो है, जो मेडुला ऑब्लागेंटा है, इसके द्वारा अनैच्छिक होता है। क्या होता है, अनैच्छिक, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। सर्दी गर्मी व पीड़ा के प्रति अनुक्रिया प्रमस्टिक्स, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 112, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है, वह लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल ने जो है मटर के पौधे का प्रयोग कर आनुवंशिकी का सिद्धांत किस पे, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इस पे क्या किया था, इन्होंने आनुवंशिकी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 113, मनुष्य के यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। मनुष्य के यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। अब शरीर की अतिरिक्त ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन्स की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 114, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, तो इसमें कौन सा होता है, हेपरीन होता है। क्या होता है, हेपरीन होता है। प्रश्न संख्या 115, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण होता है, कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 116, मानव शरीर की वह ग्रंथि कौन सी है जो एंजाइम एवं हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो वह ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है एंजाइम एवं हार्मोन दोनों स्रावित करती है। प्रश्न संख्या 117, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा, बिल्कुल सही। प्लाज्मा में घुलकर, बिल्कुल सही। बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बिल्कुल सही। अतः उपर्युक्त सभी द्वारा। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से जीभ का कौन सा भाग मीठापन का अनुभव करता है। तो क्या है, शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं, शीर्ष पर स्थित स्वाद कलिकाएं। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें इसमें गलत युग्म है उसकी पहचान करनी है। तो देखिए, आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है, बिल्कुल सही है। प्याज में गंध एलाइसिन के कारण होता है, जो कि गलत है। इसमें एलाइसिन के कारण नहीं होता है, एलाइल के, एलाइल क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। एलाइल प्रोपाइल, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, सल्फाइड के कारण होता है। और मिर्च में तीखापन कैप्सिन के कारण होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी क्या है, गलत हो जाता है, डी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 120 पर। निम्नलिखित में सही सुमेलित है। देखिए, कंद आलू, आलू किस में पाया जाता है, कंद के रूप में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। प्रकंद हल्दी,
सलकंद, प्याज और लहसुन। इस प्रकार विकल्प डी 1, 2, 3 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 121 पे। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1960 में हुई थी। प्रश्न संख्या 122। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करते हुए सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। अब देखिए, फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ पाई जाती है? तो फुलहर झील पीलीभीत में पाई जाती है। नौह झील कहाँ पाई जाती है? तो नौह झील मथुरा में पाई जाती है। करेला झील कहाँ पाई जाती है? लखनऊ में पाई जाती है। बखीरा झील कहाँ पाई जाती है? तो संत कबीर नगर में पाई जाती है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 123। निम्न कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश का इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। बिल्कुल सही, विकल्प डी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 124। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी गौरैया बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। क्या है? सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंहा है। बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 125 पे। निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है? हमें उस विकल्प की पहचान करनी है जो विकल्प उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो देखिए, इसमें कौन सा है? उत्तराखंड और राजस्थान। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा, छत्तीसगढ़ भी हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल और पंजाब, ये दोनों हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यह भी सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार विकल्प सी गलत है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 126 पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें और सदस्य संख्या है, और कौन सही सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है। लोकसभा सीट 80 बिल्कुल सही है। विधानसभा एक विधानसभा 411 जो कि क्या है हमारा? गलत है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 है। कितनी सीटें हैं? 403 है। राज्यसभा में कौन कितनी है? 31 बिल्कुल सही है। विधान परिषद में 100 बिल्कुल सही। अब आते हैं अगले प्रश्न 127 पे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तटवर्ती नगर और नदी। देखिए, गोरखपुर गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? राप्ती नदी के तट पर। मुरादाबाद किस नदी के तट पर है? तो मुरादाबाद जो है वो रामगंगा नदी के तट पर है। प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर है? प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। और हमीरपुर यमुना नदी के तट पर है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 128 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है। देखिए, पथरई बांध पथरई नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही। मौदहा विरमा नदी पर बिल्कुल सही है। माता टीला बेतवा नदी पर। रिहंद टोंस नदी पर, यह क्या है? गलत है। रिहंद बांध जो है कि टोंस नदी पर न बना करके ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद नदी पर यह बांध बना हुआ है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर पाया जाता है। इस बांध से जल विद्युत
किसका उत्पादन किया जाता है? जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आते हैं प्रश्न संख्या 129 पर। निम्न कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सत्य हैं उनकी पहचान करनी है। देखिए, थारू जनजाति के लोगों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही। थारू जनजाति मुख्यतः बुंदेलखंड में निवास करती हैं, जो कि गलत है। थारू जनजाति जो है कहाँ पे ये बुंदेलखंड में न करके यह तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कहाँ निवास करती हैं? तराई क्षेत्रों में, जिसमें कहाँ आता है? गोरखपुर के आसपास। कौन सा? गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र जो है, यहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल सही। इस प्रकार विकल्प डी 1, 2 और 3। अब आते हैं प्रश्न संख्या 130 पर। चुनार, चुर्क, डाला इन स्थानों पर स्थापित कारखाने किस उद्योग से संबंधित हैं? तो देखिए, चुनार, चुर्क, डाला इन स्थानों पर स्थापित कारखाने सीमेंट से संबंधित हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 131 पर। प्रश्न संख्या 131 पर। सूची 1 तथा सूची 2 को आपस में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, खेल खेल का सामान कहाँ पाया जाता है? तो खेल खेल का सामान का केंद्र कहाँ है? मेरठ है। टेराकोटा कहाँ है? टेराकोटा गोरखपुर से है। कांच का सामान फिरोजाबाद से है, बिल्कुल सही है। दिया सलाई उद्योग बरेली एंड सहारनपुर, बरेली एंड सहारनपुर। इस प्रकार इसका विकल्प बी 1, 2, 3, 4 सही है। प्रश्न संख्या 132। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 132 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? डायस्पोर। तो डायस्पोर का उत्पादन केंद्र कहाँ है? इसका जो है महोबा। कहाँ है? महोबा। महोबा, ललितपुर, ललित ललितपुर, झांसी। झांसी, 3 जगहों पर डायस्पोर पाया जाता है। बॉक्साइट का संबंध किससे संबंधित है? तो इसका बॉक्साइट का संबंध जो है चित्रकूट और वाराणसी से है। इसमें चित्रकूट और वाराणसी दोनों दोनों केंद्र नहीं दिए हुए हैं। अब देखिए, डोलोमाइट का संबंध किससे है? तो डोलोमाइट का संबंध जो है सोनभद्र से है। डोलोमाइट का संबंध। अब देखिए, इसमें हमें सही सुमेलित पहचान करनी है, तो इसमें जो है डायस्पोर महोबा ललितपुर झांसी से है। बॉक्साइट का संबंध जो है सॉरी इस प्रश्न में मिस्टेक हो रहा है। देखिए, इसके सामने दिए हुए हैं। अब डायस्पोर का संबंध इसमें मिर्जापुर दिया हुआ है, जो कि गलत है। डायस्पोर का संबंध जो है महोबा ललितपुर और झांसी से है। बॉक्साइट का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वाराणसी से है। वाराणसी वाराणसी और चित्रकूट से है। चित्रकूट से है। डोलामाइट का संबंध सोनभद्र से है। महोबा न होकर के यह कहाँ से है? सोनभद्र से है। और जिप्सम का संबंध हमीरपुर से है। यह विकल्प हमारा सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 133। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ से संबंधित है? चित्रकूट से है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र से है। सोहागी वरवा वन्य विहार सोहागी वरवा वन्य विहार महाराजगंज से संबंधित है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी से संबंधित है। इस प्रकार विकल्प ए 3, 2, 1, 4 सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 134 पे।
सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा सूची 1 के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ है? यह लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ है? निराला आर्ट गैलरी जो है यह प्रयागराज में है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र जो है वह अयोध्या में है। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 135, सूची 1 से सूची 2 को आपस में मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, प्रश्न संख्या 135 पे आते हैं। राजकीय चर्म संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ है? तो राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश उद्यमिता विकास संस्थान जो है हमारा कहाँ है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है कहाँ पे है? यह कानपुर में है। कहाँ पे है? कानपुर में। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही है। आते हैं प्रश्न संख्या 136, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जनजाति और जनपद, निम्न जनजातियों का जनपद किस जनपद से संबंध है उसका मिलान करना है। देखिए, सहरिया, सहरिया जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो ललितपुर से है। अगरिया का संबंध कहाँ से है? सोनभद्र से है। गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराजगंज से है। थारू जनजाति का संबंध किससे है? गोरखपुर से है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 137 पे। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 138, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। महोत्सव और उनसे संबंधित स्थान की पहचान करनी है। अब देखिए, सुलहकुल महोत्सव, तो सुलहकुल महोत्सव का संबंध किससे है? आगरा से है। कजरी महोत्सव कहाँ से है? मिर्जापुर से है। कंपिल महोत्सव कहाँ से है? फर्रुखाबाद से है। सरधाना महोत्सव मेरठ से है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 139, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए इसमें मिलान करते हैं। प्राचीन नाम और नवीन नाम में मिलान करना है। पिपरहवा कहाँ से है? पिपरहवा कपिल वस्तु से संबंधित है और इसी को हम वर्तमान में क्या कहते हैं? सिद्धार्थ नगर। क्या कहते हैं? सिद्धार्थ नगर। ऋषिपत्तन, ऋषिपत्तन किसका प्राचीन नाम था? तो सारनाथ का था। रामग्राम, रामग्राम गोरखपुर का नाम था। कान्यकुब्ज कन्नौज का नाम था। इस प्रकार हमारा विकल्प कूट बी सही है। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सिटी औरैया बिल्कुल सही है। ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी लखनऊ में न होकर के यह कहाँ है? गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में बिल्कुल सही है। इस प्रकार आज की टेस्ट श्रृंखला समाप्त होती है। जय हिंद।